न्यूज बाहर से मैदान तक। आइए देखते हैं खास खबर। नगर पालिका शपथ ग्रहण समारोह विकास नगर से अध्यक्ष धीरज बॉबी नौटियाल व उनके सभी सभासदों ने शपथ ली। वहीं इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान, चक्राता विधायक प्रीतम सिंह व पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात व बीजेपी के सभी कार्यकर्ता तथा क्षेत्रीय जनता मौजूद रही। वहीं दूसरी ओर सेराकुई से अध्यक्ष सुमित चौधरी ने तथा सभी सभासदों ने शपथ ग्रहण की। साथ ही साथ हरबटपुर नगर पालिका से अध्यक्ष नीरू देवी व मेघश्याम शर्मा, विनोद कश्यप, सुरजीत सिंह व अन्य सभी सभासदों ने शपथ ग्रहण की। वहीं इस मौके पर शहरी विकास वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान, पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात, उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन समिति उत्तराखंड सरकार विनय रोहिला, IAS संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात, जिला अध्यक्ष मीता सिंह, जिला उपाध्यक्ष मधु राघव, EO नगर पालिका हरबटपुर BL आर्य, पूर्व अध्यक्ष विकास नगर पालिका शांति ज्वाठा, कालसी ब्लॉक प्रमुख मठोर सिंह चौहान, आशुतोष व अन्य कर्मचारी गण तथा सभी कार्यकर्ता व क्षेत्रीय जनता भारी संख्या में मौजूद रही। आइए देखते हैं। नगर पालिका के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित विकास नगर के विधायक सम्मानित मुन्ना सिंह चौहान जी, पूर्व विधायक सम्मानित नवप्रभात जी, और आज जिन्होंने नगर पालिका विकास नगर अध्यक्ष पद की शपथ ली, ऐसे मेरे बहुत ही सम्मानित साथी धीरज बॉबी नौटियाल जी, मंच पर आसीन पूर्व नगर पालिका और सभासदों के शपथ ग्रहण के समारोह में मंच पर विराजमान इस नगर पालिका परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मेरे छोटे भाई धीरज बॉबी नौटियाल जी, हृदय की गहराइयों से अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय नवप्रभात जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, जो मैं ज्यादातर कहता रहता हूँ कि किसी जगह का, किसी नगर का आकार या आबादी वहां के महत्व को नहीं डिसाइड करती। जीवन में छोटी छोटी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि विकास नगर एक गेटवे है, एक प्रवेश द्वार है पड़ोस के सिरमौर के लिए, चौपाल के लिए, जुगल कोटखाई के लिए, रोडू के लिए, चक्राता क्षेत्र के लिए, जौनपुर क्षेत्र के लिए, रवाई के लिए, नौगांव के लिए, बड़कोट के लिए, मोरी के लिए, पुरोला के लिए एक गेटवे है। और विकास नगर में मंच पर उपस्थित विकास नगर के विधायक माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी, चक्राता के विधायक माननीय श्री प्रीतम सिंह जी, विकास नगर के पूर्व विधायक माननीय नवप्रभात जी, हमारे सभासदगण, बाहर चले गए मिल जाएगी। कही थी नहीं ये बात कई साल पहले, और बहुत लोगों ने ना बहुत लाइट भी दिया उस बात। चलो आप बोलो। देवी
पत्नी श्री नरेंद्र सिंह बिष्ट जी, ओपी रक्षा। नरेंद्र की मैं आमंत्रित करना चाहूँगा बुजुर्ग और मेरे बड़े भाई चमन सिंह जी, जिन्हें मैं राजनीतिक गुरु मानता हूँ अपना, उन्होंने भी अपना कीमती समय निकाल के मेरे पास आए और हमें आशीर्वाद दिया अपने पूरी टीम को जो अभी निर्वाचित हो गई। और आपको पता है जैसे 2014 में मैं जिला पंचायत सदस्य के रूप में यहाँ से आपने आशीर्वाद देके भेजा था, और उसके बाद जो यहाँ पे काम हुए सब अध्यक्ष जी की बदौलत हुए और बहुत अच्छा काम करके दिखाया उस टाइम पे। धन्यवाद। यहाँ पे काम करने आ रहे हैं, नगर पंचायत को सुधारने। आपने देखा यहाँ पे इतना जल भराव था, कितनी रोडों की स्थिति खराब थी, कहीं स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं, कहीं नहीं लगी हुई हैं, कहीं तार झूल रहे हैं। उसके साथ बहुत अच्छी टीम जुड़ी है अब की बार, और टीम वर्क जब होता है तो वो अलग ही दिखता है। और 2 साल में आप इसे एक मॉडल के रूप में देखोगे सेलाकुई को। जनता का आशीर्वाद मुझे मिला, जनता का जो ये प्यार मुझे मिला, उसी का आशीर्वाद है जो आज हमारी इतनी अच्छी टीम खड़ी हुई है। निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ। धन्यवाद। और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ। शपथ ग्रहण ही नगर पालिका बोर्ड की प्रथम बैठक है। प्रथम बैठक से आज से नगर पालिका हरवटपुर के बोर्ड का कार्यकाल प्रारंभ हो गया। कि वो मंच पर आएंगे और अपने आशीष वचन हम सबको देंगे। श्री नवप्रभात जी। क्षेत्र के सभी मेरे सम्मानित भाइयों और बहनों, मैं आप सबको एक नई सरकार के चयन के लिए बधाई देता हूं। मेरा विश्वास है आपकी नई सरकार का कार्यकाल शहर के लिए बहुत उत्तम रहेगा। मैं स्वागत करता हूं शहरी विकास मंत्री आदरणीय प्रेमचंद जी का। मैं स्वागत करता हूं हमारे क्षेत्र के विधायक भाई मुन्ना सिंह जी का, रुहेला जी का, और बधाई देता हूं नव निर्वाचित अध्यक्ष को और सभी सभासदगणों को कि आप अपनी पूरी क्षमता के साथ इस सरकार को चलाएं और इस शहर की सेवा करें। भारत का संविधान जिसकी आपने शपथ ली है और भारत का लोकतंत्र ये बहुत खूबसूरत व्यवस्थाएं करता है और हर चुनाव में हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। नीरू देवी वार्ड से वार्ड के वार्ड नंबर 9 से शपथ ग्रहण समारोह के लिए आयोजन किया गया। इनके पास विशाल अनुभव है, हमारे इस विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख रही। आज आप जनता जनार्दन के आशीर्वाद से अध्यक्ष निर्वाचित हुई है आदरणीय नीरू देवी जी। सांसदगण हमारे बीच में विराजमान, हमारे प्रदेश के श्री नगर विकास मंत्री, इनका हमारे जितने भी ये नगर निकाय है इनको सतत मार्गदर्शन और समर्थन आवश्यकता पड़ेगी। आदरणीय श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, मेरे मित्र, बड़े भाई, हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय श्री नवप्रभात जी, प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष और बहुत
एक जिनका बहुत राजनीतिक सूझबूझ रहती है, आदरणीय डॉक्टर विनय रोहिला जी दिलाने वाले, जिन्होंने बीच में प्रशासक के रूप में भी यहाँ भूमिका अदा की। बहुत एक नौजवान IAS अधिकारी हैं, जॉइंट मजिस्ट्रेट गौरी जी, अधिशासी अधिकारी महोदय आर्या जी, नगर पालिका के सभी कर्मचारी भाई बहन, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से यहाँ का एक निर्वाचित सेवक होने के नाते मैं अपनी तरफ से, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव की तरफ से और हरपटपुर की देवतुल्य जनता की तरफ, कहीं वाद विवाद भी हो जाते हैं, कभी कभार कुछ परिस्थितियों में ऐसा भी लगने लगता है कि कोई कटुता उत्पन्न हो गई, लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में जितनी मर्जी आलोचना लोग राजनेताओं की करें, माननीय मंत्री जी, जितनी आलोचना राजनेताओं की करें, ये देख करके निश्चित रूप से मैं गौरव की अनुभूति करता हूं और मैं बहुत गदगद हूं। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। माननीय मंत्री जी का अपनी तरफ से, आप सभी लोगों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। निर्वाचित बोर्ड को सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। और विभिन्न वार्डों के तमाम मेरे 9 के 9 सभासदगण, अन्य सम्मानित उपस्थिति, वंदे मातरम, मेरे पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं नीरू और आपके दोनों 9 के 9 जो सहायक वार्ड के सदस्य और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ग्रहण नहीं होता तो औपचारिक रूप से वो बात जो एक काम की शुरुआतें नहीं होती, तो आज इस काम की शुरुआत हो गई है और मुझे खुशी है कि नीरू देवी हमारी पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेत्री भी है, ब्लॉक प्रमुख रही है, अनेकों दायित्वों को आपने निभाया है। संयोग से मुझे भी एक बार यहाँ चुनाव प्रचार में आने का मौका मिला था। जनता से जब मैं बातचीत कर रहा था तो आपके स्वभाव को लेके, आपके व्यवहार को लेके, आपकी सरलता को लेके जनता ने आपको अप्रिशिएट किया था और उस अप्रिसिएशन में मोहर लगा के आपको सीधा सीधा यहाँ का चेयरमैन बनाया। मैं फिर से आपको बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। तो देवभूमि के लोग हैं, सबके प्रति सद्भावना रखते हैं, जो जीतेगा उसको पहले अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन कुल मिला के मैं एक जरूर जो अटल जी की वो कविता जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस मौके पे कहना ठीक लगता है कि बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिला के चलना होगा। विकास करिए, वो हमेशा एक स्वभाव है, मानवीय स्वभाव है कि अपेक्षा रहती है और हो और हो और हो। यहां आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जैसे हमारे बहुत विद्वान विधायक हैं, काम को बड़े अच्छे ढंग से करते भी हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे आप जानते हैं शहरी विकास विभाग और वित्त मंत्रालय दोनों मेरे पास है। जब मैं आया था तब मैंने एक ही बात कही थी कि आप चिंता मत करिए, दोनों विभाग मेरे पास है और उस बात को मैं दोहरा के जा रहा हूं। और नीरू भी उसी स्वभाव की है कि काम भी करती है और काम कराने में उसके पास एक गुण भी है, वो चिंता भी करता है, काम कराने की क्षमता भी रखता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने काम में लगिए। 9 रत्न आपके पास हैं, इन 9 रत्नों को अपने साथ जोड़ के किस प्रकार से हम, हो सकता है आप में, मुझे नहीं पता कौन किस दल से है, लेकिन सभी पार्षद या सभासद जो भी आप कहें, उनकी भी जिम्मेवारी अपने क्षेत्र का विकास करने की है। भूल जाइए किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, भूल जाइए किसने क्या कहा नहीं कहा। अरे एक ही दिन तो जनता के पास होता है, शेष दिन तो आपके पास है। इसलिए 4 साल 11 महीने और 29 दिन आपको काम करना है, ये आप संकल्प लेके यहां से जाइए। और हमारे प्रभारी भी हैं आदरणीय विनय रोहिला जी, मंच पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के संगठन के देहरादून ग्रामीण के जिला अध्यक्ष आदरणीय मित्ता सिंह जी,
आदरणीय यहाँ पर उपस्थित जिन्होंने 6-7 महीने से अपनी सेवा दी, कालसी की एसडीएम गौरी प्रभात जी, आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, मंच पे उपस्थित में कैबिनेट मंत्री रहे। मैं जब ब्लॉक प्रमुख थी तो भाई साहब का बराबर सहयोग मिलता था जब कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे हमारे बीच में आदरणीय सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। बीच में इसी नगर पालिका परिषद की पूर्व चेयरमैन है बीना जी हैं। नगर पालिका परिषद विकास नगर की 2 बार अध्यक्षा रही है श्रीमती शांति ज्वाटा जी है। और हमारे बीच में कालसी के ब्लॉक प्रमुख साहब अभी प्रशासक हैं मठोर सिंह जी। कोई बात नहीं, होता है ऐसे। जैसे मेरे साथ भी तो यही हुआ। मैं तो गया था एक स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में, इसलिए टाई कोट पहन के पहुंच गया। यहाँ से जल्दी में आना पड़ा, तो होता है, राजनीति में सब चलता रहता। तो इसलिए आप सब लोगों का भी मैं धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। और आपने भी सुना मेरा यहाँ पे भाषण कि चुनाव से पहले हम किसी भी दल के या निर्दलीय प्रत्याशी हो सकते हैं, बनने के बाद फिर सभी के, फिर हमारा दायित्व बनता है उसका विकास करना। और उनके लिए जो सहयोग सरकार दे सकती है वो देगी, वो मैं इनके लिए और दिल्ली चुनाव का भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से जनता की आवाज़ निकल के आई है मीडिया में जो हम देख रहे हैं, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि झूठ का जो अंत होगा, जो वहाँ फरेब और जिस प्रकार से जनता को एक भ्रामक प्रचार करके जो लोग राज करते रहे, शायद जनता उनको इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं अग्रिम शुभकामनाएं सबके लिए। नहीं, जब नया बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होता है नगर पालिका यूएलबीज के अंदर नगर निकायों में, तो जाहिर तौर पे एक नया उत्साह लेकर के आते हैं। और जैसा हम सबने कहा कि मैं तो वैसे भी विधायक हूँ, विधायक होने के नाते मेरी ड्यूटी बनती है कि इन बोर्ड्स के जो क्षमताओं को है उसको ठीक से जनता जनार्दन की सेवा में लगाएं और अध्यक्ष और सभासद सभी मिलकर के जनता की ठीक से सेवा करें। जिस पे जहां पर जिस मदद की, जिस सहयोग की दरकार मुझसे होगी, मैं तो 24/7 बेसिस पर उपलब्ध रहता हूं। माननीय मंत्री जी ने भी अभी कहा। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की सरकार में और मोदी जी के केंद्र की सरकार में नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम हो रहा है। जैसा आप खुद जानते हैं कि एक बहुत बड़े महत्वाकांक्षी योजना 535 करोड़ रुपए की एक योजना सीवर, ड्रेनेज की, वाटर सप्लाई की, ये जो है विकास नगर में गतिमान है, अंडर एग्जीक्यूशन है। उसी प्रकार की लगभग उन्हीं पैरामीटर्स पर, उसी तर्ज पर हम हरपटपुर नगर पालिका क्षेत्र के लिए भी योजना बनाने पर काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम हरपटपुर नगर पालिका क्षेत्र को एक नया स्वरूप प्रदान करेंगे। और नीरू देवी जी के नेतृत्व में जो बोर्ड गठित हुआ है, मैं उनको सफल कार्यकाल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा हमने कहा कि हमें निजी चीज़ों से ऊपर उठ कर के चुनाव में कहाँ किसी के मतभेद हो जाते हैं, कहाँ किसी से कहासुनी हो जाती है, ठीक है, स्वाभाविक है, लोकतंत्र इसी बात का है। लेकिन जब हम निर्वाचित हो गए हैं तो हम सबके प्रतिनिधि हैं, तो हमें उसी नज़रिए के साथ अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन की सेवा करनी है और राष्ट्र निर्माण के काम में अपनी आहुति देनी है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो हमारा तो ट्रेनिंग का भी पार्ट है। देश पहले, पार्टी बाद में, खुद आखिर में, कंट्री फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। तो जब हम काम करते हैं तो पार्टी का कंसिडरेशन सेकेंडरी है हमारे लिए। सबसे पहले समाज और देश का सवाल है। देश और समाज के लिए जो जरूरी है वो भारतीय जनता पार्टी का हर पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता करेगा और मैं समझता हूँ कि सभी को ऐसा ही करना चाहिए। आज चप्पे विग्रहण समारोह में जो प्यार शुरू से देखने को मिलता था, वही आज देवतुल्य जनता जो मेरी नगर पालिका हरपटपुर की है, आज वो ही झलक रहा है चारों तरफ। आपने भी देखा होगा पत्रकार बंधुओं ने कि वो एक उनका स्नेह प्यार है मेरे लिए, और जो स्नेह प्यार है उस पर मैं खरा उतरूंगी। जो मैंने कहा है वो करके दिखाऊंगी। एक जो सपना है
नगर पालिका हरबटपुर की देवतुल्य जनता का, वो मैं करके दिखाऊंगी। क्योंकि मेरा बोर्ड सब मेरा सहयोगी के रूप में मिलजुल के काम करेंगे। आदरणीय विधायक जी, मंत्री जी, आपके सामने सबने बात रखी, सब एकजुट होकर एक ताकत के साथ जो यहाँ कोई कर नहीं सका वो करके दिखाएंगे। प्राथमिकताएं क्या रहेगी? प्राथमिकताएं जो जनता चाहेगी, जो इच्छा है उसको करके दिखाएंगे, संपूर्ण विकास। अब तक की खबर में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, अगली खबर में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।